आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है? सोच के देखिएगा। अपने घर के मध्य में, अब तो हर मोबाइल में कंपास हो गया है, अपने घर के मध्य ब्रह्म स्थान में जा कर के और वहीं अपना जो है कंपास चालू कर दीजिए और उससे देखिए कि क्या आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है। क्या देवताओं का मुंह पश्चिम की दिशा में है? क्या आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मुंह पूरब दिशा में है? क्या मंदिर पर्याप्त जगह में है? क्या मंदिर बहुत सकरा तो नहीं है? इन सब बातों का ध्यान अगर आप दें और इन सब बातों पर यदि आपका मंदिर खरा उतरता है तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी आए लेकिन वो छूमंतर हो जाएगी। प्रातःकाल उत्तर पूर्व भाग या ईशान कोण में पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का सुप्रभाव मिलता है। आप जानते हैं सूरज जब उदय होगा और यदि आपके पूजा घर में उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ खिड़कियां हैं तो सूर्योदय की पहली किरण आपके पूजा स्थान में आएगी और सुबह नित्य क्रिया के बाद सबसे पहला काम पूजा होता है। अगर सूरज की किरणें आपके पूजा स्थान में खेल रही हैं तो आप बिना तनाव, बिना टेंशन के प्रकाश में पूजा कर सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य के किरणों के प्रकाश से मर जाते हैं। तो जब सूर्य की रोशनी प्रातः काल आपके पूजा स्थान में आएगी तो भला बताइए आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा कहां से रह जाएगी। इसीलिए ईशान शिव जी का एक नाम है। शिव जी का क्या नाम है? ईशान। इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का वास स्थान है वो, इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण ईश्वर का कोना है, भगवान शिव का वास है वहां जहां देवी देवता निवास करते हैं। ईशान कोण गुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी स्थान है। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार के लोगों का मन मस्तिष्क सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हो तो परिवार के सदस्य समझदार भी होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज़्यादा पत्थरों का या वजनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होगा कि आप लकड़ी का मंदिर बनाएं और यदि आपको संगमरमर का भी मंदिर बनाने की इच्छा है तो संगमरमर का मंदिर ऐसे बनाएं कि जिसका वजन बहुत ज़्यादा ना हो और जिसमें पिरामिड ना हो। इस बात का ध्यान रख करके अगर उत्तर पूर्व दिशा में आप मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और हाँ, मंदिर में आप बाहरी किसी व्यक्ति को ले जा करके अपनी वाहवाही के लिए अपना मंदिर और अपनी देवी देवताओं को आपको नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप अपने प्राइवेट पार्ट को सबको, दुनिया को नहीं दिखाते हैं कि बड़ा सुंदर है देख लो, उसी तरह से देवी देवताओं के स्थान को भी नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये रायचंद लोगों का देश है। रायचंद माने मुफ्त में राय देने वालों का। आपके पूजा घर में जाएंगे तो तुरंत कहेंगे, अरे आपने तो पूजा घर में घंटी रख ली है, शिवलिंग रखे हो, शालिग्राम रखे हो, ये तो बड़ा गलत है। आपने तो घर में देख रहा हूँ शिवलिंग रख लिए हो, शालिग्राम रख लिए हो, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब ना उन्होंने धर्मशास्त्र से पीएचडी किया है, ना उनको पुराणों का ज्ञान है, न उन्होंने कभी धर्मशास्त्र को पढ़ने का अभ्यास किया है, लेकिन उनका दिमाग चलेगा और आपको 4 बात बता देंगे और उससे आपके मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। इसलिए भैया अपने पूजा घर में सिर्फ अपने गुरु को, जिससे आप शिक्षा या दीक्षा लिए हैं, उनको ही आप प्रवेश कराइए। वो वहाँ जाने के बाद बताएंगे
कि आपके स्थापना में कहाँ कमी है और कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है। उस बात को जब आप मानेंगे, अनुभवी गुरु जिसने शास्त्रों का अवलोकन किया है, जिसने शास्त्रों को हस्तमलक किया है, वो जब जाएगा और आपके घर के पूजा स्थान को देखेगा कि गणेश की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, लक्ष्मी की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, शिव परिवार कहाँ होना चाहिए, श्री हरि विष्णु कहाँ होने चाहिए, राम दरबार कहाँ होना चाहिए, देवियों का चित्र कहाँ लगना चाहिए, नवग्रह का स्थान कहाँ होना चाहिए, भैरव का स्थान कहाँ होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ करना है। उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर बढ़िया घर किसी ने ले लिया तो आगंतुक को जब तक वो पूरा घर घूम कर न दिखा दे, तब से उसके पेट में पानी हजम नहीं होगा। वाहवाही सुनने की बात है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा घर लिया, ये सुनने के लिए कमरे में कोने कोने, यहाँ तक कि बाथरूम तक खोल के दिखा देंगे, ये देखो मेरा बाथरूम। बचना चाहिए, वाहवाही से बचना चाहिए, और ख़ास करके मंदिर में तो किसी को नहीं ले जाना चाहिए। अगर मजबूरी है, मंदिर आपका दीवार पर है या ड्राइंग रूम में है, दूसरी कोई जगह नहीं है जहां आप बना पाते, तो मंदिर पर पूजा करने के बाद आपको पर्दा लगा देना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, जिसको ना विश्वास हो करके देख ले, पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट बनवा लो, सीढ़ियाँ बनवा लो, फिर कुबेर भी आकर के अगर आपकी मदद करें, और अगर आप दुख और परेशानियों से सराबोर न हो जाएं तो आप कहिएगा। पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट हो जाए या सीढ़ियाँ हो जाएं, इसके बाद आप विकास के पथ पर अगर एक कदम रख लें तो आप बताइए। चाहे सोने का घर हो, लेकिन अगर पूरब उत्तर दिशा में टॉयलेट है, सीढ़ियां हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, तो ऐसे जगह को अपने निवास के लिए त्याग देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में अशांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हर लाभ दिलाता है? बताएं पंडित जी। देखिए, पूरब दिशा से सूर्य उगता है, पूरब दिशा इंद्र की भी दिशा है। पूरब दिशा में पूजा घर बनाया जाए तो भाग्य को बल मिलता है। पूरब दिशा में भी पूजा स्थान बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि पूजा घर में पूजा की ही सामग्री होनी चाहिए और पूजा का ही स्थान होना चाहिए। उसमें गृहस्थी का सामान न भरा जाए। पूरब दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्यों का विचार सात्विक रहता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में भी अगर पूजा स्थान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 डिग्री से बाहर निकलकर अगर 91वां डिग्री में पूजा स्थान जा रहा है तो फिर ये दोषी हो जाएगा। घर के मध्य में कंपास लगा करके डिसाइड करना चाहिए कि क्या 22.5 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में पूजा स्थान हो रहा है। अगर हाँ तो निष्कर्ष सही है, अगर नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। इस दिशा में पूजा घर वहाँ रहने वालों को शांति, सुख, धन, स्वास्थ्य लाभ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूजा घर को अपने हाथ से, चाहे आपके घर में 10 नौकरानियाँ लगी हों, लेकिन पूजा घर में आपको अपने हाथ से फूल वाली झाड़ू से झाड़ू लगाना चाहिए या साफ कपड़े से झाड़ू पोछा लगाना चाहिए और झाड़ू पोछा का कार्य स्वयं करना चाहिए। मंदिर में झाड़ू पोछा का कार्यक्रम नौकरों के द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। और यदि मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति से झाड़ू पोछा का कार्यक्रम करा रहे हैं और उसकी नकारात्मक ऊर्जा है,
तो जितने देर में आपके पूजा स्थान में रहेगा उतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ की साफ सफाई स्वयं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है? क्या इनके लिए शुभ होता है या फिर दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है? जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर हो तो ये तो अनर्थ का मूल है। क्यों? वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिम माने वायव्य कोण। वायव्य कोण, वायव्य कोण मतलब 3